जय श्री सीताराम। घर में अगर एक भी व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है, अहंकार क्या होता है? अहंकार आदमी के अंदर होता है, लेकिन वो कहेगा हम अहंकारी नहीं हैं। अहंकार क्या होता है? मैंने ये किया, मैं नहीं होता, मैंने अपने बच्चों को संभाला, मैंने अपने घर को संभाला, मैंने अपने पति को संभाला। ये मैं जो है वे अहंकार शब्द है। अहंकार साबित होता है कि अहंकार है। और जहाँ पर ये मैं मेरा होता रहता है, वहाँ पे ज़्यादा कलह भी होता है। घर है तो सबका सहयोग होता है, त्याग होता है, प्यार होता है। अगर कोई काम करते हैं तो हम हमेशा कहना है मैंने किया, ये जो है पुण्य छीन होता है। इससे पुण्य छीन होता है और क्या होता है कि पतन होता है। हमेशा मैंने किया, ये नहीं करना चाहिए। कोई काम अगर आप करते हैं घर में किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो पति हो या पत्नी हो, सबको इस भाव से करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत करते हैं अपने सब के लिए और फिर इतना ना मैंने किया कि वो करा धरा जो है सब बेकार हो जाता है। इसीलिए हमेशा मैंने किया, हम नहीं करते तो ये नहीं होता, और दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार घर कर लेता है। और अहंकार जहाँ होगा वहाँ पतन निश्चित है। जैसे रावण का भी पतन हो गया अहंकार के वजह से, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तीनों लोग जीत सकता हूँ। इस तरह का घर में भी होता है। आपके घर में कितना भी धन हो, संपत्ति हो, सुविधा हो, कितना भी अर्जित करें, लेकिन अगर एक भी आदमी दिन भर मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा अगर करता है तो वहाँ फिर पतन निश्चित होगा। फिर सामने वाला भी वैसा ही करेगा। इसलिए किसी काम को करते हैं तो उसको करके भूल जाना चाहिए। पहले के लोग कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल। तो नेकी करते हैं तो उसको करके भूल जाइए। हमेशा अपना गुण अपने नहीं गाना चाहिए। रामायण में इसका तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि हमेशा अपना गुण बखान जो लोग करते रहते हैं उनका भी पतन जल्दी हो जाता है और पुण्य भी छीन हो जाता है। और अहंकार कैसे ख़त्म होता है? अहंकार अगर चाहते हैं कि ना हो तो उसके लिए आपको अगर सरल उपाय है, सरल, बस सुबह उठें और भगवान के सामने सर झुकाएं और सर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कोई भी मेरा ऐसा कर्म ना हो कि जिससे किसी को दुख हो। यदि ऐसा आप करते हैं तब आपके जीवन में अपने आप सरलता आने लगेगा और अहंकार भी ख़त्म हो जाएगा। किसी से आपको द्वेष नहीं रहेगा। निरंतर ऐसा करें। हर दिन अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे ही अच्छाई आते रहेगा। भगवान को जब भी आप प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, जब भी अपने इष्ट देव के सामने झुकते हैं तो अहंकार लेकर नहीं, और दूसरे का बुरा हो जाए, जो मेरे साथ बुरा किया उस नष्ट हो जाए, उससे मुझे घृणा हो जाए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे आपका घृणा भी बढ़ेगा। कहना चाहिए कि भगवान उसको अकल दो, सात्विक प्रवृत्ति दो। और सात्विक प्रवृत्ति जब तक नहीं आएगा तब तक आपके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलने वाला। सात्विक प्रवृत्ति और मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल, मन में ही भगवान का वास होता है, तब भगवान सुनेंगे। इसीलिए घर में अगर कलह ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अहंकार है किसी के पास। जिसके पास भी है उसको क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है, घर को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो भगवान को सौंप दीजिए। कहिए हे प्रभु अब आप ही संभालो मेरी नैया को। और जो भगवान आपको सामने देते हैं, करते हैं, कर्म को अपना ध्यान धर्म के अनुकूल कीजिए। हर एक कर्म को धर्म के अनुकूल, और सबको माफ़ करते रहिए। जितना सबको आप जीवन में माफ़ करेंगे, आपके साथ जो बुरा बर्ताव किया उसको भी माफ़ करेंगे, आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ अपार आ जाएगी। दुख निरंतर नहीं रहेगा, दुख अपने आप छटते जाएगा। बहुत सारा घर में हम ऐसा देख रहे हैं कि धन संपत्ति बहुत है लेकिन कलह लगातार है। वो कलह हो सकता है कि आप क्या कहते हैं ना, तुलसी बाबा क्या कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कुमति जैसे ही आ गया, कुमति क्या है? उसका नष्ट हो जाए, वो ठीक नहीं रहे, वो मुझे बहुत दुख देता है, वो मेरे से दूर हो जाए, मतलब इस तरह का बात जो है दूसरे के लिए रखना, यही है सो कुमति है। जहाँ कुमति रहेगा वहाँ विपत्ति निरंतर रहेगा। इसीलिए कुमति नहीं होना चाहिए। हमेशा
सुमति होना चाहिए। भगवान से जब प्रार्थना कीजिए तो कहीं भगवान हमें सुमति दीजिए, और जो सामने वाला है उसको भी सुमति दीजिए, तो आपके जीवन में धीरे धीरे सब ठीक होगा। और जितना उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा उतना ही वो बिगड़ते जाएगा। इसलिए सुधारना छोड़ दीजिए और अपने को सुधार लीजिए। जय श्री सीताराम।